गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा 8 अक्टूबर है आज। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दुर्ग जिले में है। तो ये है, देखिए ये दुर्ग जिला। तो ये रामसर के कारण ही चर्चा में है दोस्तों। तो देखिए दुर्ग जिला के पाटन के अंतर्गत चीचा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जैव विविधता वाला क्षेत्र बन गया है और ग्राम बेलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चीचा गांव पक्षियों के आवास के लिए उभरते नाम हैं। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ ही यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो किस जिले में है? तो ये दुर्ग जिले में है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का संबंध किस खनिज से है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, हीरा। तो देखिए हीरा गरियाबंद से संबंधित है और ये मैनपुर। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए गरियाबंद किन किन जिलों से लगा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिएगा ये देखिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर क्षेत्र को देश के सबसे उत्कृष्ट हीरो का भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। और यह है कि गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली क्षेत्र में देश का सबसे उत्कृष्ट हीरा भंडार होने की ये पुष्टि हो चुकी है। मैनपुर ब्लॉक में अब तक 6 हीराधारी चट्टान किम्बरलाइट पाइप की पुष्टि हो चुकी है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि जो हीरा है वो किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा और मेमोरी अपलोड करिएगा। देखिएगा कि इसमें 4 की जो पुष्टि है पहले ही हो चुकी है और 2 किम्बरलाइट जो पाइप है उनकी खोज बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। और ये इन्हीं बी विजय कुमार का जो है पूर्वेक्षण लाइसेंस राज्य सरकार ने 2001 में रद्द किया था, जिसके कारण 2 दशकों से यह क्षेत्र कानूनी विवादों में उलझा हुआ है, जिसके कारण ये खनन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अभी चर्चा में था। और बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और कोदोमाली क्षेत्र में और भी किम्बरलाइट पाइप मिलने का अनुमान है। ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा और दिमाग में अपलोड करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? तो देखिएगा पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई है, यहाँ ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, गोधन है ना, गोधनपुर अंबिकापुर। तो देख लीजिए, ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर क्लिनिक योजना की जो है शुरुआत की है और प्रदेश के पहले हमर क्लिनिक का जो शुभारंभ है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा अंबिकापुर के गोधनपुर में किया गया है। अंबिकापुर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो सरगुजा। ओके, तो देखिएगा कि लोगों को घर के पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से यह योजना जो है शुरू किया गया है ना। इस क्लिनिक का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये है कि इस केंद्र में 7 प्रकार की जो है पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की जो है दवाएं भी उपलब्ध रहेगी। देखिएगा कि ये है दोस्तों कि अंबिकापुर में कुल 16 व पूरे छत्तीसगढ़ में 182 हमर क्लिनिक खुलेंगे और इस क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर रहेगा और साथ में दोस्तों 4 स्टाफ भी रहेगा। याद रखिए, अंबिकापुर में 16 और पूरे छत्तीसगढ़ में 182। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने PM श्री स्कूल खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा सी सही है, 1, याद रखिएगा। देखिएगा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले PM श्री स्कूल की तैयारियां प्रदेश में आरंभ हो गई हैं और प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में एक एक PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। PM श्री स्कूल चयन व अन्य क्रियान्वयन के लिए समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर समिति गठित की है। PM श्री स्कूल राज्य के प्रत्येक विकास खंड के एक एलिमेंट्री एवं एक सेकेंडरी स्कूल का चयन किया जाना है। देखिए इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशें लागू होंगी। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में पारंगत किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया जो है 3 चरणों में होंगी। विभिन्न श्रेणी के स्कूलों कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8वीं, कक्षा 8वीं से 10वीं, कक्षा 6वीं से 12वीं
कक्षा 10वीं से कक्षा 1 से 10वीं व कक्षा 1 से 12वीं को पीएम श्री के लिए चयनित किया जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना, और अपलोड करिएगा दिमाग में। देखिए, हाल ही में चर्चित कुंडा और पिपरिया जिसे तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन डी सही है, कबीरधाम। याद रखिएगा, तो ये है छत्तीसगढ़ और ये है आपका कबीरधाम। किन किन जिलों से लगा हुआ है आप देख लीजिए। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले के कुंडा और पिपरिया को तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। कुंडा या दोस्तों तहसील पंडरिया से अलग कर बनाई जानी है और इसमें 88 गांव शामिल होने हैं। इस नई तहसील की उत्तरी सीमा पंडरिया तहसील और दक्षिण में बेमेतरा जिले के बेमेतरा तहसील, पूर्व में मुंगेली जिले के मुंगेली तहसील और पश्चिम में कबीरधाम जिले की कवर्धा तहसील आनी है। और वहीं कवर्धा तहसील से अलग कर पिपरिया को नई तहसील बनाया जाना है और इस नई तहसील में कुल 99 गांव और एक नगर पंचायत को शामिल करने का प्रस्ताव है। इनकी सीमाएं उत्तर पश्चिम दिशा में कवर्धा तहसील से जुड़ेंगी और इसके दक्षिण में सहसपुर लोहारा तहसील और पूर्व में बेमेतरा जिला की जो है साजा और बेमेतरा तहसील आएंगी। आपको याद रखना है कि कबीरधाम जिले में अभी 4 तहसीलें कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा है, ध्यान रखना है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 178 तहसीलें हैं, वहीं 70 के करीब उप तहसीलें भी कार्यरत हैं। और अभी जो नया बना है ना, खैरागढ़, छोई खदान, गंडई, इस जिले में साल्हेवारा को नया तहसील बनाया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 नई तहसीलें बनाने का जो है घोषणा किया था, ठीक है, हाल ही में। चलिए देखिए, बस्तर में तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और किसके बीच समझौता हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों, BSNL। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि बस्तर के ग्रामीणों को भी अब तेज गति से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है और इस समझौते के अंतर्गत बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इस तरह की जो सेवा है वृहद स्तर पर प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही है और इससे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी जो है इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य और केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो किसे? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एलिस बियालियास्की। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने मानवाधिकारों की वकालत करने वाले बेलारूस के एलिस बियालियास्की, वहीं रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को शांति का जो है नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, 20 है। तो देखिए अभी काफ़ी चर्चा में है ये। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सलाहकार परिषद की तरह ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। और ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष व भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। भार साधक सचिव आदिम जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सभा के सदस्य जो परिषद के लिए मनोनीत किए गए हैं उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक वे सभा के सदस्य रहेंगे। और अन्य सदस्य दोस्तों परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जितनी की राज्य शासन उचित समझे पद धारण करेंगे। ओके, याद रखिए। चलिए
ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप इसका जो है कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खुला है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिए और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइस के लिए दोस्तों है ना माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।